नमस्कार दोस्तों, जेई पीवाईक्यू सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखो क्वेश्चन ये दे रखा है, इन द गिवन सर्किट द वैल्यू ऑफ I1 प्लस I3 बाई I2। चलिए देखो यहाँ पे सर्किट दे रखी है, यहाँ पे एक बैटरी है, एक बैटरी यहाँ पे है। चलिए करंट कुछ यहाँ से निकल रहा है, जैसे ये जा रहा है I1, ये जा रहा है I2, फिर यहाँ पे जा रहा है I3। हमें निकालना है I1 प्लस I3 डिवाइड बाई I2। क्या करेंगे भाई, देखो यहाँ पे बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, कोई इतना टफ नहीं है। चलिए मैं यहाँ पे कुछ वोल्टेज मान लूँ, अगर ये 20 है, एक बैटरी पे 20 है, तो मैं यहाँ पे मान लेता हूँ 20 वोल्ट। तो क्या मुझे यहाँ पे 0 लिखना चाहिए, 0 वोल्ट? अरे तभी तो दोनों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस 20 होगा, सही है। अगर यहाँ पे मैंने 20 वोल्ट मान लिया है, तो क्या यहाँ पे मुझे 0 मानना चाहिए? तभी तो दोनों ये टर्मिनल के बीच दोनों एंड के बीच पोटेंशियल डिफरेंस 20 वोल्ट होगा। अगर यहाँ पे 20 है, तो क्या मुझे यहाँ पे 10 वोल्ट लेना चाहिए? तभी तो दोनों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट का होगा, सही है। चलो तो यहाँ पे 20 है, तो क्या मैं यहाँ भी 20 वोल्ट ही मान सकता हूँ? अगर यहाँ पे 10 है, तो यहाँ पे भी 10 वोल्ट, यहाँ पे भी 10 वोल्ट, क्योंकि बीच में जब तक रेजिस्टेंस नहीं आता तब तक आप पोटेंशियल सेम ले सकते हो। तो मैंने क्या किया भाई, यहाँ पे 20 था, यहाँ 0 मान लिया, दोनों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस 20। यहाँ 20 है, तो मैंने यहाँ 10 मान लिया। आप कुछ और भी मान लो, आंसर में कोई चेंज नहीं होगा, आंसर आपका वही का वही रहेगा। लेकिन हाँ, ये बात ध्यान रखनी है कि दोनों एंड के बीच पोटेंशियल डिफरेंस 20 होना चाहिए। फिर भले ही आपने 30 लिखा है तो यहाँ 10 लिख लो, 30 लिखा है तो यहाँ 30 है तो यहाँ 10, लेकिन दोनों के बीच होना 20 चाहिए। यहाँ 30 है तो यहाँ 20 हो जाएगा, कोई चेंज नहीं आएगा, आंसर आपका वही का वही रहेगा। चलिए अब क्या करें, हम I1 निकाल ले। तो I1 क्या होगा, जैसे यहाँ पे 20 वोल्ट, क्योंकि बीच में कोई रेजिस्टेंस तो है नहीं, और यहाँ पे 10 वोल्ट, तो ये एंड और ये एंड के बीच पोटेंशियल डिफरेंस 10 है, वही इसको अप्लाई होगा और वही इसको अप्लाई होगा, दोनों को 10-10 अप्लाई होगा, क्योंकि ये पैरेलल कनेक्शन में है। तो क्या I1 मैं ऐसे लिख सकता हूँ, I1 और I2 दोनों हालांकि सेम ही हो गए, क्योंकि दोनों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस सेम है और दोनों के रेजिस्टेंस भी सेम है, तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख लूँ, दोनों सेम ही हो गए। पोटेंशियल डिफरेंस कितना था दोनों के बीच, 10 वोल्ट का, और रेजिस्टेंस कितना था, 10 एम्पियर। चलिए ये ब्रांच में भी पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट, रेजिस्टेंस 10, ये ब्रांच में भी पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट, रेजिस्टेंस 10, तो करंट इसमें से तो पास हो जाएगा भाई 1 एम्पियर। चलिए I3 की बात करूं तो I3 क्या हो जाएगा, I3 यहाँ पे है, पोटेंशियल डिफरेंस तो 10 ही है, देखो यहाँ पे 10, यहाँ पे 0, पोटेंशियल डिफरेंस 10 और रेजिस्टेंस भी 10। तो यहाँ पे I3 करंट कुछ ऐसे मिल जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस बाय रेजिस्टेंस, पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट, रेजिस्टेंस भी 10, तो ये करंट भी हो जाएगा 1 एम्पियर। तो ये करंट 1 मिल गया, ये करंट 1 मिल गया, ये करंट 1 मिल गया। अब तो आप I1 प्लस I3 बाई I2 कर ही सकते हो, 1 + 1 डिवाइड बाई 1, तो ये आंसर आ जाएगा 2। थैंक यू।